आज मैं आपको बाहर की दुनिया में कामयाबी का एक सक्सेस का फॉर्मूला बताता हूँ कि सक्सेस को हासिल कैसे किया जाता है। अब देखिए, पहला पॉइंट है कि आपने जो भी बाहर काम करना है तो कोशिश कीजिए काम ऐसा हो जिसमें आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, थोड़ा पैशन हो। तो पहला पॉइंट है पैशन। थोड़ा सा पैशन होना चाहिए, थोड़ा जुनून होना चाहिए, थोड़ा दिल से लगाव होना चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे उस काम में। नहीं तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ऊर्जा कम हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा, अब तो बस हो ही नहीं रहा। तो ऐसा ना हो, थोड़ा दिल से लगाव हो ताकि ऊर्जा बनी रहे। अब दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंस। यहाँ पे बहुत कमी आ जाती है लोगों में कि आपने जो भी काम को चुन लिया, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने वही काम चुना होता है जहाँ पे आपका पैशन होता है, पर फिर भी आप बोर हो जाते हो। उस बोरियत में उस काम को रोकना नहीं। फिर जब एक बार आपने एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग काम करके देख लिया, एक बार काम आपने सेलेक्ट कर लिया, तो फिर उस काम में आगे बढ़ते जाना है, चाहे बोरियत ही आ जाए, इसकी परवाह नहीं करनी। तो दूसरा पॉइंट था कौन सा? परसिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है पेशेंस, कि सब्र आपने रखना है। कि यहाँ पर भी लोग बहुत कमी कर जाते हैं कि वो यही सोच लेते हैं कि हम 6 महीने काम करेंगे, 6 महीनों में कोई रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम काम को छोड़ देंगे। तो जो ऐसा कर जाते हैं वो भी इस कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सब्र होना, पेशेंस होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर पेशेंस नहीं आया आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि अरे यार ये तो कुछ नहीं बन रहा, बस छोड़ दो इस काम को। तो आप उस काम को छोड़ दोगे, जब छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे। हमारा तीसरा पॉइंट था पेशेंस। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि राइट फ्रेंड्स। अब ये भी बहुत मायने रखता है कि हमारे दोस्त कैसे हैं। अगर आपके दोस्त पॉजिटिव हैं, इंस्पायरिंग है, तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आपके दोस्त नेगेटिव है, कुछ ऐसे कहने वाले हैं, अरे तुझसे नहीं कुछ होने वाला, तो ऐसी टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कौन करते हैं आजकल। तो अगर ऐसे बातें करते हैं तो वो आपका एनर्जी लेवल बहुत डाउन कर देंगे। अगर आपका 100% एनर्जी लेवल है ना, तो 10% एनर्जी लेवल ही रह जाएगा। नेगेटिव दोस्तों से दूर ही रहिए और पॉजिटिव दोस्तों के साथ, इंस्पायरिंग दोस्तों के साथ, इंटेलिजेंट दोस्तों के साथ, जिनको सपने देखना आता है, उन लोगों के साथ आप रहिए। तो वैसे दोस्तों से आपका एनर्जी लेवल अच्छा खासा बना रहेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था? राइट फ्रेंड्स। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, वो होते हैं राइट कनेक्शंस। बाहर की दुनिया में ना आगे बढ़ने के लिए हमें राइट कनेक्शंस भी चाहिए। अब राइट कनेक्शंस क्या होता है कि यानी कि आपके फील्ड के साथ जो रिलेटेड लोग हैं ना, वो उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। सपोज करो अगर आप राइटर हो तो आप राइटर यूनियन के साथ या राइटर्स ग्रुप के साथ, पब्लिशर्स के साथ कहीं ना कहीं आप ग्रुप में जाने की कोशिश करो। जब बाहर आपके कनेक्शंस बनेंगे तो कोई ना कोई आपके काम को भी पसंद करेगा। तो जब कोई ना कोई बंदा आपके काम को पसंद करेगा तो कोई ना कोई आगे रास्ते मिल जाते हैं। अब ना एक मैं कहानी सी पढ़ रहा था, कहानी नहीं है वैसे तो, सच्ची स्टोरी सी पढ़ रहा था किसी बुक में। अब मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट स्टोरी क्या थी, पर थोड़ा सा कंटेंट मुझे याद है, पर उससे आपको पता चल जाएगा कि राइट कनेक्शंस की पावर क्या होती है। जैसे कि एक बंदा था, वो ना कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता था। तो वो आर्टिकल्स से लिखता लिखता तो उसने एक ना ग्रुप ज्वाइन कर लिया। कोई ऐसे ही ग्रुप था जो राइटर वाला। और जब उसने राइटर वाला ग्रुप ज्वाइन किया तो उसे एक बंदा मिला, यानी कि वो दूसरा राइटर था। वो कहता हम साथ में मिलके काम करते हैं, हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो वो कहता ठीक है। तो वो उसके साथ में मिल गया, उसके साथ में मिलके ज़्यादा पैसा वो एक साथ लिखना शुरू कर दिया न्यूज़पेपर में, पता नहीं कहाँ। तो वहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए। जब वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो वहाँ पे का आर्टिकल देख के किसी पब्लिशर ने उसको बुला लिया। फिर वो पब्लिशर के साथ चला गया। पब्लिशर कहता मैं तुम्हारी बुक पब्लिश कर दूंगा। तो ऐसा होता है। फिर आगे आगे ना कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं। आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ऑनलाइन किसी ग्रुप में जुड़ सकते हो। बाहर अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा हो, अगर आप राइटर हो तो बाहर कोई अगर ऐसा इवेंट हो रहा हो जो पब्लिशर्स का हो या राइटर्स का हो, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
मतलब कहीं ना कहीं आप अपना ग्रुप ढूंढ लीजिए। वैसे लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वैसे प्रोफेशनल प्रोफाइल बोल सकते हो, आजकल प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने ऑनेस्टली ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अगर वहाँ पर भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छे ग्रुप्स बन जाते हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आप वहाँ पर भी जा सकते हो। तो ये था 5वां पॉइंट कि नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, यानी कि 6ठे पॉइंट की। 6th पॉइंट है होनिंग स्किल्स, कि जो भी आपका स्किल है ना, अगर आप राइटर हो तो आप राइटिंग वाले स्किल्स को आगे बढ़ाते जाओ, उसको और ट्रेन करे जाओ कि आपने और बेहतर कैसे लिखना है, और बेहतर कैसे लिखना है। और ये जर्नी आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये जर्नी ख़त्म हो गई तो आपका समझ ही सकते हो कि आजकल कंपटीशन कितना है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपना स्किल बढ़ाते जाइए। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो तो बिल्कुल अपडेट रखें अपने आप को, है ना। तो जिस फील्ड में भी हो, अगर टीचिंग में हो तो कैसे बच्चों को और अच्छा पढ़ाना है, वहाँ पे आप फोकस करते रहिए, है ना। अगर आप कोई नॉलेज वाली बातें सुनाते हो, फिलोसोफर हो, तो ऑब्वियसली आप बुक्स बहुत पढ़ते रहिए, है ना। तो इनसे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये था सक्सेस का फॉर्मूला। 6 पॉइंट मैंने आपको बताए अलग अलग: पैशंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, राइट फ्रेंड्स, कनेक्शंस, होनिंग स्किल्स। सो आप इसको फॉलो करोगे तो सक्सेस की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलो ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।